हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज पेन इन द पीरियड्स। जिन लोगों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है और जिसको कि हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया, तो ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्कूल गोइंग गर्ल्स में होती है या जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उनमें ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी गई है। बट ये धीरे धीरे एज के हिसाब से, जिस तरह से आपका एज बढ़ती जाती है, जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है वो अपने आप ठीक हो जाता है, या आफ्टर प्रेगनेंसी जब आप फर्स्ट बेबी डिलीवर करते हैं देन ये ठीक हो जाता है। इसका जो इतना बड़ा कोई कॉज जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है प्राइमरी डिस्मेनोरिया का। तो ये जो है कुछ नेचुरल रेमेडीज लेके और कुछ पेन किलर्स लेके ये ठीक हो जाती है। बट अगर ये ठीक नहीं होती है और आपका जो लाइफस्टाइल है, इससे लाइफस्टाइल के ऊपर आपके जो है असर पड़ रहा है, अगर आप स्कूल से बच्चों को छुट्टी लेनी पड़ जाती है, या कई बार होता है कि आपकी पेन ये इतनी लंबी हो जाती है कि आप पूरी पढ़ाई भी खत्म हो गई, जॉब भी करने लग गए और तब भी ये पेन रहती है और आपको जॉब से भी छुट्टी लेनी पड़ती है और आप जो है पैर भी नीचे नहीं रख पाते हो, वॉमिटिंग होती है, नोजिया फील होता है और बहुत ज्यादा लोअर एब्डोमेन में पेन होती है और वो धीरे धीरे पेन जो होती है वो कमर में भी जाती है। तो ये सबसे पहले हम जान लेते हैं ये होता क्यों है। ये होता ऐसे है कि जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला होता है तो उससे 1 या 2 दिन पहले जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का जो हार्मोन होता है वो यूट्रस की एक थिन लेयर है, वहां पे उसकी कलेक्शन होनी शुरू हो जाती है, वहां पे वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। उसका क्या काम होता है, आपकी जो वेसल्स है उनको डायलेट करना, उनको खोलना। उनको जब वो खोलता है तो आपका जो ब्लीडिंग है वो बड़े आराम से हो जाती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट यही जब प्रोस्टाग्लैंडिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी बॉडी इसको सक्रीट करने लग जाती है और बहुत ज्यादा ये कलेक्ट होना शुरू हो जाता है तो ये उल्टा काम करता है। क्या काम करता है, ये जो आपकी वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब वो सिकुड़ने लग जाती हैं। जब वो सिकुड़ती है तो उनकी जो शेप है वो इस तरह से जिगजैग हो जाती है। जब वो शेप जिगजैग हो जाती है तो जहां से ऐसे ऐसे करके तो वो ऊपर की साइड पे ऑब्स्ट्रक्शंस होनी शुरू हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन मींस कि वहां पे वो जो वेन्स हैं वो बंद होनी शुरू हो जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड का फ्लो जो है वो नहीं जा पाता है। और आप को जब आपने कई बार देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा पेन होती है तो क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो क्लॉट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तब जब ये जो हार्मोन है ये ज्यादा मात्रा में जब सिक्रीट होता है तब ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल चीजें हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप अपने पेट की सिकाई कर सकते हो। सिकाई मीन्स गर्म बॉटल लेके गर्म बॉटल से अपने पेट के ऊपर उसको सेक दे सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, आप जो है जो तिल का तेल आता है, ठीक है, सस्मे ऑयल, तो उससे आप हल्की हल्की जो है सस्मे ऑयल से मसाज कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रेमेडीज, जो ये करने से कई लोगों को इससे आराम आ जाता है। और कुछ में जो है कुछ घरेलू जो है वो मैं आपको बताऊंगी, ड्रिंक्स भी बताऊंगी जो हमने लेने हैं। बट उससे पहले थोड़ी सी चीज मैं आपको ये और बताना चाहूंगी, अगर ये प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होती है और पेन आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, घरेलू रेमेडीज जो नेचुरल रेमेडीज में आपको बताने वाली हूँ, अगर उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, देन आपने क्या करना है, तो देन आपने अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है। गायनेक के पास जाइए, जो लेडीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये पेन आपकी बहुत ज्यादा असहनीय पेन हो जाती है, आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो, तो उसके और भी कई कारण होते हैं। तो आगे चलकर ये बहुत ज्यादा एक खतरनाक बीमारी का रूप ले सकती है। तो वो खतरनाक बीमारियों में से क्या होती हैं, दैट इज इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जिसमें जो है आपकी जो यूट्रस है उसमें जहां अंडा बनता है
वो अंडे जो हैं वो वहीं पे बनते हैं, बनने के बाद वो आगे नहीं जाते हैं, और जब वो आगे नहीं जाते हैं तो वहीं पर वो अंडा जो है फैलने लग जाता है, जिसको कह लो कि सिंपल लैंग्वेज में गलने लग जाता है। और हर महीने इसी तरह अंडे जो हैं वहीं पे रहकर कलेक्ट होने शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो सारी आपकी यूट्रस को, फेलोपियन ट्यूब्स को, ओवरीज को और पूरा पेल्विक एरिया जो लोअर एब्डोमेन एरिया होता है, धीरे धीरे वहां पे उसको जो है कवर अप कर लेते हैं। और ये जो है अर्ली डायग्नोज भी नहीं होता है, तो अर्ली इसकी जो डायग्नोसिस है वो कम से कम सेकंड, थर्ड या कई बार फोर्थ स्टेज में ही जाके पता लगती है, और जब तक बहुत देर हो जाती है। और आगे क्या हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको यूट्रस में हो सकती हैं, तो इसलिए आपके को गायनाकोलॉजिस्ट को एक बार दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपका ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आते हैं। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है उसमें अभी तक इस तरह का कोई भी जो है सिम्टम नहीं देखा गया है, ये ऑलमोस्ट अपने आप एज के वाइज ठीक हो जाता है। तो इसके लिए जो हम प्राइमरी मेडिसिन हैं वो क्या देते हैं, इसमें हम जो है जो नॉर्मल पेन किलर्स ले सकते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन ले सकते हैं 400 मिलीग्राम। और अगर वो जो है सिंपल नॉर्मल ओवर द काउंटर मेडिसिन है, बट वो भी मेडिसिन अगर आपने लेनी है तो अपने गायनेक से जो है कंसल्ट करके ही लेनी है, ठीक है, वो आप पेन किलर ले सकते हो। तो अगर वो पेन किलर से भी आपको फर्क नहीं पड़ता है तो जो जैसा मैंने बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में जब आपकी यूट्रस में वो हार्मोन बनने लग जाता है, लाइनिंग में जो कलेक्ट होने शुरू हो जाता है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक मेडिसिन आती है, दैट इज मेफ्टिल स्पास। तो वो आप दिन में 3 बार ले सकते हो, ठीक है। जितने दिन आपको पेन रहती है, आप पेन महसूस करते हो, तो SOS आप जब आपको जरूरत हो तब आप उसको ले सकते हैं। बट वो भी आपने कैसे लेनी है, अपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आपने वो मेडिसिन नहीं लेनी होती है, ठीक है। ये 2 मेडिसिन जो होती हैं ये जो है एक तरह से जो है प्राइमरी मेडिकेशन होती है, ठीक है, इस डिस्मेनोरिया के लिए, प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए। तो अब हम आ जाते हैं नेचुरल रेमेडीज। नेचुरल रेमेडीज में घर में ही, आपके किचन में ही कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको आप लेकर अपनी पेन को इंस्टेंटली कम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो सबके घरों में वो चीज अवेलेबल होती है, अगर नहीं अवेलेबल है, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो जरूर उसका एक एक गमला जो है अपने घर में लगा लीजिए। उसमें क्या है, तुलसी आ जाती है, पुदीना आ जाता है, और सौंफ आपके घर में होती ही होगी, और सौंफ तो आपके घर में होती ही है। तो आपने क्या करने हैं, 7 से 8 पत्ते तुलसी के ले लेने हैं। और तुलसी के पत्ते लेते वक्त भी ध्यान रखना है कि जो तुलसी के पत्ते हैं वो आपने लेने हैं बड़े वाले साइज के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, छोटे पत्ते नहीं लेने हैं, बड़े वाले पत्ते लेने हैं। और 2 से 3 पत्ते आप पुदीने के ले लीजिए, ठीक है, मिंट के। और 7 से 8 पत्ते आप तुलसी के ले लीजिए, और 1 चम्मच जो है आप सौंफ का ले लीजिए। तो इसकी जो आप एक चाय बना लीजिए, उसमें अगर आपने गुड़ ऐड करना तो गुड़ ऐड कर लीजिए, नहीं कुछ भी ऐड करना है तो इसी तरह से पी लीजिए, नहीं तो 1 चम्मच शहद का, ऑर्गेनिक शहद का, इसमें हनी का डाल सकते हैं। तो ये जो चाय है आप दिन में 2 से 3 बार आप पी सकते हैं, तो इससे आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट एक और चाय है जो आप वो भी ले सकते हो, जिस तरह से आप क्या कर सकते हो, अदरक को कद्दूकस कीजिए, 1 चम्मच अदरक का कद्दूकस कीजिए, और साथ में उसके जो है धनिये के पत्ते डालिए, बंच ऑफ 1 मुट्ठी जो है धनिये के पत्ते डाल लीजिए, और साथ में आप उसमें डाल लीजिए 1 चम्मच साबुत धनिया को हल्का सा जो है दरदरा सा पीस के ना, उसकी आप चाय बना के पी सकते हैं। तो आप जो मैं आपको ये चाय बता रही हूँ, ये आप कोई भी एक जो आपकी बॉडी को सूट करे, ये सारी नहीं पीनी है, जो आपकी बॉडी को सूट करती है वो आप ले सकते हैं। और दूसरी वाली जो मैंने बताई उसको भी इसी तरह से बॉयल कीजिए, बॉयल करके आप उसमें शहद डाल के या गुड़ डाल के, अगर फीकी पीनी है तो फीकी पी लीजिए, मीठा कोई कंपल्सरी नहीं है, तो आप इस तरह से ले सकते हैं।
जो थर्ड है, थर्ड रेमेडी में मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड में आपने क्या करना है, जिनको गर्म चीजों से एलर्जी नहीं है वो ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 से 3 जो है टीस्पून आपने ले लेने हैं। अगर टेबल स्पून ले रहे हो तो 2 ले लीजिए, अगर टीस्पून ले रहे हो तो 3 ले लीजिए, जो सफेद वाले तिल आते हैं, ठीक है। सफेद वाले तिल ले लेने हैं और साथ में आपने उसमें डालना है 1 चम्मच जो है जीरे का। तो इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है। दरदरा सा आप किसी भी चीज से आप पीस लीजिए और इसको आपने गुनगुने पानी में जो है आपने इसको, या तो गुनगुने पानी में इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से डिप करके रख दीजिए, नहीं तो आप 1 ग्लास पानी का लीजिए, उसमें 1 बॉयल आने दीजिए। तो इस चाय को आपने 2 बार पीना है, ये 1 दिन की आपकी तैयार होगी। इसको आप 2 टाइम्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खाने में आपने क्या अवॉइड करना है, खाने में आपने जो है, अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हो तो आपने चिकन नहीं खाना है इन दिनों में। और जो लेडीज अगर स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल लेती हैं तो वो भी आपने इन दिनों में नहीं लेनी है। और चाय कॉफी जिसमें कैफीन होता है, तो कॉफी तो बिल्कुल कट आउट है और चाय भी बिल्कुल कट आउट है। तो आपने इन दोनों में चाय कॉफी का सेवन भी बहुत कम करना है, क्योंकि ये आपकी पेन को और ज्यादा है मोटिवेट करती हैं। तो आपने ये चीजें नहीं लेनी है। अगर आपका चाय पीने का बहुत ज्यादा मन है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं और ये सब चीजें ले सकते हैं। वैसे तो जो मैंने आपको नेचुरल टीज बताई हैं, अगर आप वो लोगे उसमें गुड़ डाल के या शहद डाल के, तो आपका ये वाली चाय पीने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।